गुड इवनिंग एवरीवन। कोड एंड लर्न विथ मनमोहन यादव चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका पांचवा लेक्चर ये होने वाला है और हमने ऑलरेडी दो चैप्टर्स खत्म कर लिए। पहला चैप्टर था आपका बेसिक ऑफ सी था, इंट्रोडक्शन था। उसमें हमने मेमोरी के बारे में पढ़ा और हर एक चीज के बारे में पढ़ा जो उसका बेसिक था। और सेकेंड में हमने टोकेन्स पढ़ा। और थर्ड है आपका आज थर्ड चैप्टर है आपका कंट्रोल स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशंस। ठीक है। और आज हम लोग इसमें स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ाई करेंगे और लूपिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं, देखते हैं आज हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे आज हम टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट है डिसीजन मेकिंग यूजिंग इफ स्टेटमेंट, टाइप्स ऑफ इफ इल्स ब्लॉक, स्विच केस ब्लॉक, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, इवैल्यूएशंस ऑफ एक्सप्रेशंस एंड गो टू स्टेटमेंट। आज हम लोग 6 टॉपिक कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर। आप लोग आराम से बैठ के पढ़ाई कीजिए। जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं। पहला है आपका डिसीजन मेकिंग यूजिंग इफ स्टेटमेंट। देखते हैं ये चीज होता क्या है। इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले जानेंगे कि कंट्रोल स्टेटमेंट आपका होता क्या है, क्योंकि हमारा चैप्टर्स का नाम है कंट्रोल स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है? डायरेक्ट द फ्लो ऑफ प्रोग्राम एक्सिक्यूशन। ये क्या होता है आपका? डायरेक्ट ऑफ फ्लो प्रोग्राम एक्सिक्यूशन। ठीक है। हम प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सप्रेशंस क्या होता है आपका? कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड ऑपरेटर्स दैट इवैल्यूएट टू वैल्यू। एक्सप्रेशंस क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल्स का, कांस्टेंट्स का और ऑपरेटर्स का, जो क्या करते हैं वैल्यू को इवैल्यूएट करते हैं। जिसके अंदर आपका कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स भी रहेंगे, कांस्टेंट्स भी रहेंगे और ऑपरेटर्स भी रहेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं इसका इंपोर्टेंस क्या है। तो इसका इंपोर्टेंस है मेक्स प्रोग्राम्स लॉजिकल, डायनेमिक एंड रिस्पॉन्सिव। इसका इंपोर्टेंस यही है कि कोई भी प्रोग्राम को लॉजिकल बनाता है, डायनेमिक बनाता है और रिस्पॉन्सिव बनाता है, कि कोई भी कंडीशन जो हम लोग लगा रहे हैं वो सही है या नहीं है, ये आपका राइट आंसर देगा या नहीं देगा। चलिए इंट्रोडक्शन हमने समझा कि आज हम लोग को पढ़ना क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, एक्सप्रेशंस क्या है, इंपोर्टेंस क्या है। ठीक है। यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, मैं उस डाउट को फौरन क्लियर करूंगा बाय द हेल्प ऑफ कमेंट। एंड लास्ट में इसका हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जो हमने आज पढ़ा है, इसके सब प्रोग्राम भी करेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट साइड क्या आपका? डिसीजन मेकिंग यूजिंग इफ स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग हम लोग डिसीजन कैसे लेंगे, क्या चीज से यूज करके? इफ स्टेटमेंट का यूज करके। इसका हम लोग प्रोग्राम भी करेंगे, बस मैं अभी रैंडमली समझाता हूँ। एग्जीक्यूट कोड ओनली इफ एक कंडीशन इज ट्रू। हम इफ का यूज करके कंडीशंस को ट्रू करेंगे। वो कैसे करेंगे? जैसे इसका एक एग्जांपल दिया गया यहाँ पे देखिए। एक इसका एग्जांपल दिया गया है, इंटीजर्स एज है आपका 18। यहाँ पे हम लोग एक कंडीशंस लगाते हैं इफ का। जो आपका एज है अगर ग्रेटर देन 18 है तो प्रिंट क्या होगा कि यू आर एलिजिबल टू वोट। मान लीजिए 18 साल जो आपका 18 ईयर होता है, 18 ईयर होता है। ये बहुत जगह आपका कंडीशन लगा होता है, जैसे वोटिंग के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, पैन कार्ड को मेजर बनाने के लिए। और आपका बहुत सारा ऐसे, जैसे कोई भी गवर्नमेंट जॉब होता है, गवर्नमेंट जॉब का हम लोग फॉर्म फिल करते हैं तो उसके लिए एलिजिबल होता है। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट कुछ भी लगा सकते हैं कि अगर वही वही ये फॉर्म भर सकता है जो 18 साल से प्लस है, मतलब 18 साल से आपका प्लस है, उसका एज 18 साल से ज्यादा हो रहा है। जैसे यहाँ पे है प्रिंट ऑफ। प्रिंट ऑफ में अगर उसका 18 साल से ज्यादा होगा तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे कि यू आर एलिजिबल टू वोट, यू आर एलिजिबल टू मेकिंग ड्राइविंग लाइसेंस, यू आर एलिजिबल टू क्रिएट मेजर पेन कार्ड। ठीक है। अब इसको हम लोग रेंडमली प्रोग्राम के अंदर कैसे करके देखेंगे, तो चलिए हम लोग प्रोग्राम के अंदर इसको करके देखते हैं।
जी नेक्स्ट स्लाइड है आपका टाइप्स ऑफ इफ इल्स ब्लॉक, कि इफ इल्स ब्लॉक के टाइप्स क्या हो कितने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया गया है सिंपल इफ, देन है इफ इल्स, उसके बाद थर्ड है कि आपका इफ इल्स। इसको ही जो आपका सिंपल इफ है, जैसे मैंने इससे पहले जो प्रोग्राम किया है वहां पे मैंने सिंपल इफ का यूज किया, बस ये नॉर्मल एक इसके लिए बस एक कंडीशन यहाँ पे रहेगा, एक कंडीशन के लिए हम यहाँ पे इफ का यूज करते हैं, उसके बाद दो कंडीशन के लिए इफ इल्स का यूज करते हैं, और इफ इल्स लगातार दो बार रहेगा तो उसके लिए मल्टीपल कंडीशन के लिए यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, इफ इल्स जो है आपका ये मल्टीपल कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं, जैसे एक से ज्यादा कंडीशन दिया गया है, एक से ज्यादा कंडीशन दिया गया है तो वहां पे इसका यूज करते हैं। सिंपल इफ का हम बस एक प्रोग्राम के लिए करते हैं, उसके बाद फिर आपका जो ये दिया गया इफ इल्स दिया गया है, और इफ इल्स के बाद क्या आपका थर्ड है दिया गया इफ इल्स फोर, ये जो होता है आपका मल्टीपल कंडीशन, जैसे एक से ज्यादा कंडीशन आपका दिया गया है तो वहां पे यूज करते हैं इसका। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो मान लीजिए किसी बच्चा का आपका 75 मार्क्स है। ठीक है, आपका टोटल 100 का होता है, और उसका मार्क्स है आपका, उन्होंने अपटेंड किया 75 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे हम कंडीशंस ये लगाएंगे, इफ यहाँ पे कंडीशंस लगाएंगे, अगर बच्चा का मार्क्स 90 के बराबर या 90 से ज्यादा होगा तो यहाँ पे प्रिंट अब क्या करेंगे हम, ग्रेड ए प्लस है। ठीक है, अगर उस बच्चे का या उस स्टूडेंट का मार्क्स जो आपका है वो 90 से ज्यादा या 90 के इक्वल रहेगा तो हम क्या प्रिंट करेंगे कि ग्रेड ए प्लस है उसका। अब ये चीज देखिए, आपके मैं आपको बताया था ना वहां पे जब हम ऑपरेटर पढ़े थे, तो ये क्या होता है आपका, ये ऑपरेटर है, यहाँ पे ऑपरेटर का यूज किए हम लोग किस लिए यूज किए, तो कंडीशंस को समझने के लिए यूज किए, कंडीशंस को जानने के लिए यूज किए यहाँ पे। तो ये क्या आपका कंडीशन ऑपरेटर है, यहाँ पे देखिए कंडीशन ऑपरेटर का भी यूज किया है। तो अगर किसी बच्चा का मार्क्स 90 से ग्रेटर देन है या 90 से इक्वल है तो वहां पे हम पुट करेंगे क्या आपका, कि प्रिंट क्या होगा आपका, एक ग्रेड ए प्लस होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे इल्स इफ का यूज हो रहा है, क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा कंडीशन है इफ इल्स का। फिर यहाँ पे क्या कंडीशन है आपका, कि अगर किसी स्टूडेंट का मार्क्स अगर आपका 75 के इक्वल या 75 के बराबर है तो प्रिंट क्या करेंगे हम ए। अब यहाँ पे आप ही बताइए कि यहाँ पे इस बच्चा का मार्क्स जो आया है 75 आया, ठीक है, क्या है आपका 75 मार्क्स आया है, तो प्रिंट क्या होगा आपका, क्या प्रिंट होगा, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं प्रिंट क्या होगा आपका, प्रिंट क्या होगा आपका ए, इसलिए चूंकि 75 के इक्वल है 75 से बड़ा होना चाहिए तो क्या प्रिंट होगा इसका, प्रिंट ए। अब इस प्रिंट ऑफ बी करेंगे, बी कब करेंगे, जब कोई और लगाएंगे आपका यहाँ पे कंडीशन लगेंगे, फिर सी, इस टाइप से आपका चलता रहेगा। ठीक है, इस चीज को भी प्रोग्राम करके देखते हैं, चलिए।
चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट स्लाइड है आपका स्विच केस ब्लॉक। स्विच मीन्स क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरे जगह जाना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी वर्कर, कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई भी इंजीनियर किसी कंपनी में ऑलरेडी वर्क कर रहा है, और वो जैसे मान लीजिए कोई भी HCL में कोई वर्क कर रहा है, और वो उसके बाद वो जा रहा है आपका अमेरिकन एक्सप्रेस में, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि वो HCL से स्विच करके आपका, HCL से स्विच करके वो जा रहा है अमेरिकन एक्सप्रेस में। बस स्विच मीन्स क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। तब यहाँ पे क्या स्विच केस ब्लॉक क्या होता है? तो मल्टीपल वे सिलेक्शन बेस्ड ऑन वेरिएबल्स, मल्टीपल वे के थ्रू हम लोग बेस्ड ऑन वेरिएबल्स को, वैल्यू को सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। मल्टीपल वे सिलेक्शन, बहुत सारा मल्टीपल वे होता है सिलेक्शन के लिए बेस्ड ऑन वेरिएबल वैल्यू के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया गया है क्या? स्विच, स्विच क्या करना है हमको? डे, जैसे आज मंडे, आज ट्यूसडे है, कल वेडनेसडे होगा, परसों थर्सडे, फिर देन फ्राइडे सैटरडे, इस टाइप से चलता रहेगा। तो हम तो रैंडमली ऐसे बोल तो दिए हैं, लेकिन कंपाइल को, मतलब कंप्यूटर को कैसे चीज समझ में आएगा? तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? यहाँ पे स्विच यूज करते हैं। स्विच में क्या किया आपका, एक एग्जाम्पल लिए है, स्विच में एक एग्जाम्पल लिए यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल ये क्या स्विच कराना है हमको? तो डे को स्विच कराना है, ठीक है। डे को स्विच कराना है। अब जैसे केस 1 बनाया है, प्रिंट ऑफ मंडे को करना है, ठीक है। प्रिंट क्या करना है? मंडे को प्रिंट करना है। अब यहाँ पे ब्रेक का यूज की क्यों किए? ब्रेक मीन्स क्या होता है कि आज मंडे है, मंडे के बाद ट्यूसडे, जैसे हम गाड़ी का ब्रेक लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? रोकने के लिए लगाते हैं। उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे ब्रेक किस लिए लगाते हैं? इस लाइन को रोकने के लिए, इस फंक्शन को रोकने के लिए। अब केस 2 करेंगे, प्रिंट ट्यूसडे, फिर ब्रेक लगाएंगे, फिर डिफॉल्ट। मैंने यहाँ पे बस दो केस बनाया है, मंडे और ट्यूसडे। केस 1 में प्रिंट होगा मंडे, फिर ब्रेक लगाएंगे, केस 2 में प्रिंट होगा ट्यूसडे, फिर ब्रेक लगा देंगे। डिफॉल्ट में क्या होता है? बाय द वे, अगर ये दोनों नहीं है तो फिर क्या होगा? होगा आपका इनवैलिड डे प्रिंट होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? आपका इनवैलिड डे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसका भी हम लोग एक प्रोग्राम करके देखते हैं, चलिए। अब यहाँ पे देखिए आपका स्विच स्टेटमेंट का हमें यहाँ पे प्रोग्राम बनाया है। देखिए ये चीज जो मैंने यहाँ पे, ये चीज तो आपका हेडर फाइल, ये मैंने आपको पहले बता रखा है, मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया है। अब यहाँ पे देखिए फंक्शंस मैंने बनाया है क्या? डे का फंक्शन बनाया है, क्योंकि मुझे डे प्रिंट करना है, मुझे डे को स्विच करके देखना है कि अगर मैं इनपुट 2 दे रहा हूं तो डे कौन सा प्रिंट होगा, इनपुट 1 दूंगा तो कौन सा डे प्रिंट होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बच्चे आपका दूंगा इनपुट डे, मैं 1 प्रिंट दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका स्विच क्या है? डे को प्रिंट करना है। अब मैं यहाँ पे केस बनाऊंगा, स्टेटमेंट मैंने ये बनाया केस 1 में, प्रिंट ऑफ क्या करना है मुझे? मंडे, क्या मुझे प्रिंट करना है? मंडे, फिर ब्रेक लगाना है। फिर केस 2 में मैंने प्रिंट क्या करना है? ट्यूसडे, फिर मैंने ब्रेक लगाया। बाय डिफॉल्ट अगर इन दोनों में से कोई नहीं होगा तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा? इनवैलिड डे। क्या प्रिंट हो जाएगा आपका? इनवैलिड डे, ठीक है। अब ये चीज देखिए यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे क्या वैल्यू लिया हूं? 1, तो 1 में क्या प्रिंट होगा? आपका मंडे, ठीक है। मंडे प्रिंट हो गया। अगर मैं इसी की जगह 2 लूंगा तो क्या आपका प्रिंट होगा? ट्यूसडे, ट्यूसडे प्रिंट हो गया, ठीक है। क्योंकि 1 में क्या आपका मंडे है और 2 में क्या आपका ट्यूसडे है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 5 करता हूं तो क्या प्रिंट होगा? आपका इनवैलिड। क्यों इनवैलिड प्रिंट हुआ? क्योंकि मैंने डे 1 और डे 2 ही लिया है, डे 2 के बाद कोई सा आपका डेटा इस यहाँ पे नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका प्रिंट? इनवैलिड डे, ठीक है। अगर फिर से मैं यहाँ पे 1 लेता हूं, 1 लिया, सॉरी 1 प्रिंट करवाया यहाँ पे, तो आपका मंडे प्रिंट हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूं तो यहाँ पे ट्यूसडे प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इसी के साथ और भी केस बनाऊं, जैसे यहाँ पे और भी केस बनाता हूं, आप देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं बनाया केस 3, ठीक है। क्या बनाया? केस 3 बना लिया। केस 3 में मुझे क्या प्रिंट ऑफ करना है? क्या प्रिंट करना है? प्रिंट ऑफ, मुझे केस 3 में प्रिंट करना है आपका ट्यूजडे का बाद क्या आता है? आपका वेंसडे आता है, WEDNESDAY, WEDNESDAY, वेंसडे पे मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। और मैं ये चीज जो यहाँ पे लगा रहा हूँ, लाइन को चेंज करने के लिए होता है, आपका नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए, ठीक है। अब मैं फिर यहाँ पे ये कर दूंगा, फिर आपका यहाँ पे मैंने ब्रेक लगा दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करके देखता हूँ, अब यहाँ पे मैंने डे 3 ऐड किया है, तो डे 3 करके देखता हूँ यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे आपका हो रहा है डे 3 में? हाँ, तो डे 3 में आपका वेंसडे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। क्या आपका डे 3 में आपका वेंसडे प्रिंट हो रहा है, मींस मैं जो स्विच का स्टेटमेंट इसमें अप्लाई कर रहा हूं वो आपका प्रॉपरली वर्क कर रहा है। आप लोग खुद से भी यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, जैसे आप मैंने केस 3 बनाया, केस 4 बनाऊंगा,
केस 5 बनाऊंगा, केस 6 बना सकता हूं, केस 7 तक बना सकता हूं। ये था आपका डे का। अगर मुझे यहाँ पे आपका मंथ का प्रिंट करना है, जैसे मान लीजिए मंथ का प्रिंट करना है, MONTH मंथ का, ठीक है, मंथ का करना है, तो यहाँ पे केस 1 करूंगा। फर्स्ट मंथ में क्या होता है, जनवरी होता है, JNUARY जनवरी होता है, ठीक है। सेकेंड केस में क्या होता है आपका FEBRUARY फरवरी, FEBRUARY फरवरी होता है, ठीक है। थर्ड केस में क्या होता है, थर्ड केस में क्या होगा आपका, थर्ड मंथ में क्या होगा आपका, फरवरी के बाद क्या होता है मार्च, MARCH मार्च, ठीक है। नहीं तो अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनवैलिड मंथ प्रिंट हो जाएगा, मंथ का जगह आपका इनवैलिड प्रिंट हो जाएगा। अब इस चीज को मैं रन करके देखता हूँ, स्विच मंथ, एक मिनट, ये यहाँ पे क्या आ रहा है आपका इनवैलिड आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका देखिए रन करके इसको हम देखते हैं। अब ये रन करके देखा तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका इनवैलिड आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या क्या चेंज नहीं किया, डे ही था, अब मुझे मंथ करना है तो मैं मंथ कर दिया। अब रन करके देखता हूँ तो यहाँ पे मार्च हो रहा है, क्योंकि थर्ड यहाँ पे क्या केस बनाया हुआ है मार्च का। अब मैं यहाँ पे 2 करके देखूंगा तो क्या प्रिंट होगा आपका फरवरी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को जो स्विच स्टेटमेंट का डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोग को कोई डाउट है इस चीज में तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, मैं उनका जवाब फौरन दूंगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते देखते हैं क्या है। अब आपका नेक्स्ट स्लाइड है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका ऑपरेटर ऑपरेटर दिया गया प्लस माइनस, ये चीज देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये ऑपरेटर आपका दिया गया है यहाँ पे, प्लस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलो, ठीक है। अब एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया आपका, ये देखिए, सॉरी एक मिनट, अब एक एग्जांपल आपका दिया गया यहाँ पे देखिए, इंट वैल्यू ए इक्वल टू 5 दिया गया है और इंटीजर वैल्यू ए इक्वल टू 5 दिया गया है, बी इक्वल टू टी सॉरी 2 दिया गया है। अब यहाँ पे सी को मतलब सी आपका एक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे देखिए सी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू 2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो देखिए ए प्लस बी, अब यहाँ पे दिया गया है, तो बोर्ड मास आप लोग पढ़े होंगे, बोर्ड मास आप लोग पढ़े होंगे। बोर्ड मास क्या होता है, हाई प्रायोरिटी बताइए, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दिया जाए, सॉल्व किसको पहले करेंगे, मल्टीप्लाई को करेंगे कि डिवाइड को करेंगे कि आपका ऐड को करेंगे, तो जिसका प्रायोरिटी हाई होता है उसको पहले करते हैं। अब यहाँ पे देखिए दिया गया ए प्लस बी और इंटू 2, ए मीन्स क्या है आपका, ए क्या आपका 5 है, एक मिनट, ए 5 है, ठीक है। और उसके बाद क्या आपका प्लस है, ए के बाद क्या होगा आपका प्लस है, और प्लस के बाद बी है, बी क्या आपका 2 है, ठीक है, बी क्या आपका 2 है, और 2 के बाद क्या आपका मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई के बाद फिर क्या आपका 2 है, ठीक है, मल्टीप्लाई के बाद क्या आपका फिर 2 है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी हम किसको देंगे, मल्टीप्लाई को देंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 9, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। देखिए आपका आंसर 9 है क्या, देखिए सी इक्वल टू क्या होगा आपका 9, तो ये क्या हो गया आपका सही है। मतलब ऑपरेटर एक्सप्रेशन जो होता है कि हम वैल्यू में सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, ठीक है, तो यही होता है आपका ऑपरेटर एक्सप्रेशन। आगे हम भी नेक्स्ट करेंगे इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन, लेकिन ये जो कंसेप्ट आपका यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग, अब चलिए आपका नेक्स्ट स्लाइड है इवेल्युएशन ऑफ एक्सप्रेशंस, ठीक है। इसका रूल्स क्या है आपका, देखिए रूल्स सबसे पहले जानेंगे, यहाँ पे रूल्स जो दिया गया आपका, रूल्स पहला क्या है, ऑपरेटर ऑफ प्रेसिडेंस मल्टीप्लाइड डिवाइड मॉड्यूलर बिफोर प्लस माइनस। अगर प्लस माइनस ये पहले दिया गया है तो प्लस माइनस से पहले दिया गया मल्टीप्लाइड डिवाइड मॉड्यूलर, ठीक है। उसको नेक्स्ट क्या है आपका एक्सक्लूसिविटी क्या है, तो लेफ्ट टू राइट चलेगा। अगर ये चीज पहले दिया गया है तो आपका लेफ्ट टू राइट चलेगा, प्लस माइनस से पहले दिया गया है मल्टीप्लाई जिसका हाई प्रेसिडेंस है तो लेफ्ट से राइट चलेगा, क्या चलेगा लेफ्ट से लेकर राइट तक चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या आपका एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए, देखिए एग्जांपल x इक्वल टू 5 दिया गया है, x इक्वल टू 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, तो इसको करेंगे तो कितना होगा 11, क्यों, क्योंकि 3 इंटू मल्टीप्लाई कितना हुआ 3 इंटू 2 6 हो गया, और 6 5 क्या हो गया आपका 11 हो गया, ठीक है, 6 5 क्या हो गया आपका 11 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 5 प्लस 2 इंटू मल्टीप्लाई 3, तो क्या होगा आपका इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 11, क्योंकि 3 2 जा 6 और 6 5 कितना हो जाएगा आपका 11, ठीक है, 6 5 क्या हो जाएगा आपका 11। अब नेक्स्ट को सॉल्व करते देखिए, इसको रेज कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका ये इंटू वाई, ब्रैकेट 5 प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड 3। अब यहाँ पे ब्रैकेट आया है
तो ब्रैकेट को हम हाई प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। पहले ब्रैकेट के अंदर का जो है उसको सॉल्व करेंगे, देन उसके पास मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चे ब्रैकेट के अंदर 5 + 2 है, तो 5 + 2 कितना होता है, एक मिनट, 5 + 2 कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। 7 है। उसके बाद क्या है, ये साइन सिंबल किसका है, मल्टीप्लाई का है, फिर मल्टीप्लाई देंगे। फिर क्या है आपका 3 है, तो 7 3 कितना हो गया आपका 21 हो गया, ठीक है। 7 3 21 हो गया, तो यहाँ पे हम 21 आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गया आप लोग को। एक्सक्लूसिविटी में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट प्रायोरिटी के बेस्ट होता है। अगर ये चीज आपका पहले आ गया, प्लस माइनस से पहले अगर आपका हाई प्रायोरिटी वाला आ गया, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलर, तो उस टाइम में हम किधर चलेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, ठीक है। उस टाइम में हम लोग लेफ्ट लेफ्ट से लेकर के राइट तक चलेंगे। अगर ये चीज आफ्टर इसके बाद आया तो फिर इधर चलेंगे, राइट टू लेफ्ट चलेंगे, ठीक है, राइट टू लेफ्ट चलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड आपका गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट क्या होता है, अनकंडीशनल जंप होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम आपका दिया गया है, एक स्टेप से डायरेक्ट आपका दूसरे लेवल तक ये पहुंच जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका ये इंट इज इक्वल टू 0 दिया गया, स्टार्ट करेंगे। अगर जो यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है आपका, यहाँ पे एक कंडीशन लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन लगा हुआ है। इफ मीन्स क्या है आपका, जो आई है वो 5 से बड़ा होगा, ठीक है। वो आई जो है आई से बड़ा क्या, 5 से बड़ा क्या होगा आपका आई होगा, तो प्रिंट क्या होगा आपका ये, फिर आई प्लस गो टू, ये चीज आपका यही आपका स्टेटमेंट है, ठीक है। यूज स्प्रिंगली कैन मोड हार्ड टू रीड। इसको इसका यूज हम लोग जनरली अनकंडीशनल जंप के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्टेटमेंट दिया गया आपका, पहला स्टेटमेंट, और मुझे पहला स्टेटमेंट पे नहीं, हमको सेकंड स्टेटमेंट पे जाना है, तो आपका ये चीज सेकंड स्टेटमेंट पे हम लोग देखेंगे। गो टू मीन्स क्या होता है, जाना। गो टू मीन्स क्या होता है आपका जाना, डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा, जंप हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली क्या होगा आपका, जंप हो जाएगा। चलिए इसके ऊपर एक हम प्रोग्राम करके देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या आपका समरी, मैंने आज जो भी चैप्टर थर्ड के अंदर आप लोग को पढ़ाया है वो चीज का समरी देखते हैं कि मैंने आज पढ़ा क्या क्या है, क्योंकि लास्ट में जानना जरूरी है। एक बार रिकैप जब तक कर रिकैप हम लोग कर लेंगे ना तो ये चीज ज्यादा दिन तक याद रहता है, और वो चीज हम लोग को फॉलो लिस्ट में आ जाता है कि हमने आज पढ़ा तो पढ़ा क्या है। ठीक है, अगर आप लोग लास्ट के वीडियो लास्ट में भी ये चीज दोबारा रीड कर लेंगे समरी को तो पता चल जाएगा कि हाँ मैंने आज ये चीज पढ़ा है। ठीक है, चलिए समरी देखते हैं। फर्स्ट क्या आपका डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हमने पढ़ा। इफ क्या होता है, इफ इल्स क्या होता है, अब स्विच क्या होता है आपका। ठीक है, डिसीजन मेकिंग पर है। ठीक है, उसके बाद क्या आपका एक्सप्रेशन कम एक्सप्रेशन पढ़े, एक्सप्रेशन कंबाइन ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स पढ़े कि कंबाइन आपका कोई भी दिया गया कंबाइन ऑपरेटर ऑपरेशन दिया गया है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व में मतलब हाई प्रायोरिटी किसका है, लो प्रायोरिटी किसका है, पहले हाई प्रायोरिटी का सॉल्व करते थे फिर लो प्रायोरिटी वाले को सॉल्व करते थे। उसके बाद क्या आपका फॉलो ऑपरेटर प्रेसिडेंस, फिर ऑपरेटर प्रेसिडेंस का रूल्स हमने फॉलो किया। जैसे लेफ्ट टू राइट जाते थे कि लेफ्ट टू राइट कब जाएगा, सॉल्व किसको पहले करेंगे। ठीक है, उसी के उसके बाद क्या आपका यूज स्विच फॉर मल्टीपल कंडीशंस, मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम लोग स्विच का यूज कैसे करते थे। जैसे मान लीजिए डे डे है, हमको हमारे पास 6-7 डे प्रिंट है, हमको स्विच करते जाना है, स्विच करते जाना है डे 1 पे फिर डे 2 पे डे 3 पे स्विच करते जाना है, तो उसके लिए इसका यूज करते थे। या मंथ का बनाए तो मंथ के लिए इसका यूज करते थे। जैसे मंथ में आपका 12th मंथ का मैंने लिस्ट बना लिया, हमको स्विच करना है 5 पे, 5 मंथ पे करना है, 6 पे करना है, 7 पे करना है, 12 पे करना है, 11 पे करना है, जो पे करना है उस पे हम स्विच कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अवॉइड गो टू अनलेस नेसेसरी का बात सब किए। गो टू मिस गो टू का बात किए, गो टू स्टेटमेंट पढ़े। गो टू मिस क्या होता है, अनकंडीशनल जंप के मरना। अनकंडीशनल जंप जैसे अभी स्टेप यहाँ पे 10 यहाँ पे आपका 10 स्टेप लिखा हुआ है, अब मुझे सीधा 1 से लेकर के आपका मुझे 10 स्टेप पे जाना है, तो फिर यहाँ पे हम लोग का स्टेप जंप कर जाते थे, तो अनकंडीशनल जंप का मतलब यही था। ठीक है, अब लोग हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है। ये नेक्स्ट स्लाइड आपका प्रैक्टिस एग्जांपल्स है, इसको आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करना है, इसको आप लोग को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 लिख करके आपको कमेंट के अंदर इसका आंसर देना है। ठीक है, कमेंट के अंदर आपको आंसर देना है, मैं इस सभी का आंसर मैं भी इसके अंदर अपलोड कर दूंगा सॉल्यूशंस करके, लेकिन इस चीज को आपके लिए चीज दिया गया है। ये क्या आपका इफिल्स के लिए दिया गया है, ये फिर आपका स्विच के लिए दिया गया है, और ये आपका इवेल्युएट एक्सप्रेशन दिया गया है, और ये आपका गो टू के लिए दिया गया है। अगर ये चीज बच्चे आप कर लेते हैं कवर, ये चीज आप कवर कर लेते हैं तो आपका आज का जो भी चैप्टर था, थर्ड चैप्टर था आपका कंट्रोल स्टेटमेंट, ये आपका क्लियर हो जाएगा। आप एग्जाम में आसानी से पास कर सकते हैं, आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, कोई भी प्लेसमेंट में जाके बैठते हैं तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर इन फ्यूचर अगर आप गेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो गेट का प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसी तरह से वीडियो में हमेशा बने रहिए, और जो भी लेक्चर आपका न्यू आता है, आपको जो भी डाउट है आप डे बाय डे उस डाउट को क्लियर करिए, डाउट को कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उसको सॉल्व करूंगा। उसके बाद आपका जो सीरीज चल रहा है अभी सी लैंग्वेज सीरीज, उसमें आप हर एक दिन हर एक लेक्चर देखिए और अपना डाउट क्लियर करिए, अपना कंसेप्ट बूस्ट कीजिए। ठीक है, इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का हमारे भी जल्दी आने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का फोर्थ चैप्टर होगा, देखते हैं फोर्थ चैप्टर कौन सा है। ठीक है, फोर्थ चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, उसमें जो भी डाउट होगा, और इस डाउट को क्या करिए, इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में हर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, मैं उसको चेक करके बताऊंगा रॉन्ग है या फिर राइट है। मैं भी इसको इस क्वेश्चन को जितना भी आंसर है सबको इसके अंदर अपलोड कर देता हूँ। अगर थैंक यू सो मच, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त तक शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल पे लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो मुझे मोटिवेशन होगा और मैं मोटिवेशन में और भी अच्छे वीडियो बनाऊंगा, सारा कोर्स सॉरी सारा सब्जेक्ट कवर करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।